प्रश्न नंबर 1। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक का जो संस्कृति काल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। अब दोस्तों हमसे अगर उत्तर वैदिक संस्कृति का काल पूछा है तो क्या है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 2। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऋग्वैदिक काल में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो दोस्तों कौन कौन से वेद हैं, उनकी शैली क्या है? तो दोस्तों पहला वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद यही माना जाता है और इसकी जो शैली है मंत्र परक। और दोस्तों जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद, इसकी जो शैली है वो है गदात्मक। अब दोस्तों जो तीसरा वेद है वो है सामवेद, इसकी जो शैली है वो है गेयात्मक। और दोस्तों हमारा जो लास्ट और चौथा वेद है वो है अर्थवेद, इसकी जो शैली है प्रौद्योगिकी। अब दोस्तों हमारा जो वैदिक काल है उसमें शास्त्र कितने हैं? 6। कौन कौन से शास्त्र हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है ज्योतिष, चौथा है छंद, पांचवा है निरूपक और चौथा है व्याकरण। प्रश्न नंबर 3। वैदिक संस्कृति में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों जो वैदिक संस्कृति में सबसे पुराना वेद है वो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, कौन सा है? ऋग्वेद। अब दोस्तों इसमें मंडल की बात करते हैं तो मंडल 10 हैं और सूक्तियाँ कितनी हैं? 1028। और दोस्तों ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? 10,580। और इंद्र के लिए ऋचाएँ कितनी हैं? 250। और अग्नि के लिए ऋचाएँ कितनी हैं? 200। दोस्तों यहाँ से आपका एक प्रश्न पेपर में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। अब दोस्तों इसमें ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ठीक है। और दोस्तों ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अब दोस्तों जो हमारा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विशापा है? तो दोस्तों किस नदी का नाम विपाशा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदियां हैं और ये प्राचीन नाम है। तो दोस्तों चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अश्किनी। और दोस्तों सतलज नदी का नाम क्या है? सत्तुद्री। और रावी का परुषणी। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रावी नदी का नाम। झेलम नदी का वितस्ता। और दोस्तों गंडक नदी का सदानीरा और गोमती का गोमल। प्रश्न नंबर 5। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन है? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल के सबसे जो प्रधान देवता हैं वो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, इंद्रदेव। अगर आपसे वैदिक काल के प्रधान देवता पूछे हैं तो कौन है? प्रजापति, यानी कि महाराजा दक्ष प्रजापति। प्रश्न नंबर 6। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो दोस्तों जो यज्ञ संबंधी विधि विधान होते हैं तो दोस्तों ये सारी क्रियाएं किस किताब से पता चलती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यजुर्वेद से पता चलता है। और दोस्तों यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद जो कि गद्य में मिलता है, और दोस्तों दूसरा जो है वो है कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य में मिलता है। और दोस्तों इसमें मंत्र कितने हैं? मंत्र है हमारी 1990 है। प्रश्न नंबर 7। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों अगर हमसे गायत्री मंत्र की रचनाकार पूछा जाए तो कौन है? विश्वामित्र हैं। दोस्तों ये जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। और दोस्तों जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो दोस्तों जो संगीत से संबंधित वेद है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सामवेद संगीत से संबंधित है। दोस्तों सामवेद में जो कुल ऋचाएँ हैं वो हैं 1549 और जो शाखाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं? कोमुत है और जैमिनीय है। और दोस्तों इसमें जो संगीत हमको मिलता है वो क्या है? सारे गामा पाधा निसा। प्रश्न नंबर 9। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमारा जो वैदिक काल है उसमें जो पुराणों की संख्या है वो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, पुराणों की संख्या 18 है। दोस्तों सबसे जो पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण है। प्रश्न नंबर 10। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है? तो दोस्तों उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक रूप से अर्थ है वो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, पास बैठना। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है पास और निषद का मतलब होता है बैठना। यानी कि दोस्तों इससे हम एक तरीके से कह सकते हैं गुरु या शिक्षक के पास बैठना। और दोस्तों जो हमारा उपनिषद है वो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। और दोस्तों ऋग्वेद में जो उपनिषद की संख्या है वो है 108।
अगर दोस्तों हमसे उपनिषद काल के राजा का नाम पूछा जाए तो कौन है? अश्वपति केकय। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं तो वो हैं दर्शन पर आधारित हैं। अगर दोस्तों हमसे एक प्रश्न और पूछा जाए कि उपनिषद का मुख्य विषय क्या है तो वो भी दर्शन है। प्रश्न नंबर 11, वैदिक युग में यज्ञ किसे कहा जाता है? दोस्तों वैदिक युग में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, जौ को यज्ञ कहा जाता है। और दोस्तों वैदिक युग में व्रीहि किसे कहा जाता है? वो चावल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो दोस्तों आर्य जब भारत में आए थे तो उनकी सभ्यता कैसी थी? उनकी सभ्यता ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोस्तों आर्य जो सबसे पहले आए थे तो वो कहाँ पर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। और दोस्तों मैक्स मूलर के द्वारा आर्यों का मूल निवास कहाँ माना जाता है? वो मध्य एशिया में माना जाता है। और दोस्तों जब आर्य सबसे पहले भारत के पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे तो उनके द्वारा एक सभ्यता बनाई गई थी जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। उनकी जो सभ्यता थी वो कैसी थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। और दोस्तों आर्य की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। और दोस्तों आर्य को जो प्रिय पशु था वो क्या था? घोड़ा था। प्रश्न नंबर 13, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 14, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो दोस्तों ये चरक संहिता पुस्तक है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर चिकित्सा से संबंधित है। दोस्तों ये चरक संहिता पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं चरक नामक ऋषि ने इस पुस्तक को लिखा है, जिसे इन्हीं के नाम पर चरक संहिता पुस्तक लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें जो भाग हैं वो 8 भाग हैं और अध्याय कितने हैं? 120 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यता पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, जो वर्ण व्यवस्था है उसका जो शब्द है पूर्ण सूक्त वो ऋग्वेद में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? इसके लेखक पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। ये जो दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द है वो संस्कृत भाषा के श्लोक से लिया गया है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य ही जीतता। प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो मंत्र सबसे ज़्यादा संबंधित हैं वो हैं अग्निवेद से संबंधित हैं। और दोस्तों ऋग्वेदिक काल की मूल्यवान संपत्ति किसे कहा जाता है? गाय को कहा जाता है। और दोस्तों ऋग्वेद के युद्ध देवता कौन थे? इंद्र थे। और दोस्तों ऋग्वेदिक काल में जनता का विश्वास बलि और कांड पर निर्भर करता था। प्रश्न नंबर 19, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों जो महाभारत है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जय संहिता के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 20, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों जो वैदिक ऋचा हैं उनके मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर संहिता कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको जीएस का तीसरा टॉपिक बौद्ध धर्म कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगर आपने पहली वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं।